ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जिससे टेस्टोस्टेरोन मेरा एकदम बढ़ जाए? ऐसा कौन सा खाना है जो खा के मेरे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए? ऐसा कौन सा वर्कआउट है जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग है? ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मुझे रेगुलरली आते हैं। लेकिन आज का वीडियो इसके ऊपर नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया कैसे जाए। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसी आपकी जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, वीचैट, फेसबुक मैसेंजर और वॉट एवर यूज़, ये सबसे बड़े टेस्टोस्टेरोन किलर्स हैं। और जो लोग मसल बिल्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, लेट मी टेल यू समथिंग, आपके जो सारे मैनली कैरेक्टर्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हैं। तो हाउ दिस थिंग इज एक्चुअली रैकिंग यू हार्मोनली, आज हम इस पे बात करें। एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जिससे आपको पूरी चीज़ की हमारी बॉडी कैसे काम करती है वो समझने में आसानी होगी। मान लीजिए आपके बॉडी के पास 100 ग्राम के आसपास रॉ मटेरियल है और आपकी बॉडी ने 5 हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि आपकी वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छे हैं। 5 से कहीं ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिस और कंटेक्स्ट सेट करने के लिए मैं 5 नाम बोल रहा हूँ। तो 5 में से हर किसी को अगर मान लीजिए 20-20 ग्राम मिल गया तो हर किसी को 20 ग्राम रॉ मटेरियल मिला और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर एक छठा हार्मोन आता है तो आपके जो 5 हार्मोन्स थे उनमें से कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल निकल जाएगा, तो इन अ वे आपकी वेल बीइंग में असर पड़ेगा। इस छठे हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ये बढ़ना नहीं चाहिए। अब बात आती है टेक्सटिंग ऐप या मैसेजिंग ऐप से चीज़ कैसे कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़, हम में से हर कोई आजकल फ़ोन पे एकदम ग्लूड है, ऐसे हम लगे रहते हैं पूरे के पूरे दिन, इतना ज़्यादा वॉच टाइम है। अब वॉच टाइम सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसे ये होती है कि हमारा जो आंखों का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो मतलब वो एक टाइप की स्ट्रेस है हमारी बॉडी के ऊपर। जब स्ट्रेस होगी तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा। तो एक वो सबसे बड़ी चीज़ है, जब कॉर्टिसोल रिलीज हुआ तो टेस्टोस्टेरोन कम हुआ। इनका मान लीजिए ऐसा रिलेशन है, स्ट्रेस बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, तो अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो स्ट्रेस कम हुआ। तो आइडियली कम स्ट्रेस चाहिए हमें ताकि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो अच्छा रहे। ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, दूसरे अच्छे हार्मोन्स भी। तो दूसरी चीज़, अब जैसे टेक्सटिंग की बात की थी, टेक्सटिंग ऐप्स की बात की थी, उसमें क्या होता है कि अब हर मिनट चेक करते रहते हैं अपना फ़ोन कि अब किसका मैसेज आया, अब किसका मैसेज आया। इससे क्या होता है, इससे एंग्जाइटी बढ़ती है। जब एंग्जाइटी बढ़ती है, अगेन बॉडी का स्ट्रेस लेवल अप गया। जब स्ट्रेस लेवल अप गया तो आपका टेस्टोस्टेरोन फिर से नीचे गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ा सप्लीमेंट बात करूं जो एक अच्छा टेस्टोस्टेरोन होने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो स्लीप है, वो नींद है। लेकिन हम जब सोते हैं यार, तो जब हम मतलब सोने के लिए हम जब सोने से पहले फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, कुछ वीडियोस देखते रहते हैं, तो जब वो देखते हैं तो वो हमारे स्लीप हार्मोन को बहुत इफेक्ट करता है, जो सेरोटोनिन होता है। अगर स्लीप हार्मोन वहाँ पे इफेक्ट हो गया तो हमारी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो पूरे दिन की जो स्ट्रेस थी उस हमारी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी। तो रिकवरी आपकी एकदम शॉर्ट चेंज हो गई, तो रिकवरी खराब हो गई तो ऑब्वियसली आप ढंग से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप यू डोंट फील लाइक फ्रेश, आपको लगता है बहुत थका हुआ हूँ। वो क्यों हो रहा है? वो बेसिकली रात का जो फ़ोन यूसेज था आपके बेड से पहले का, वो इस चीज़ को कर रहा है। तो जब आप इतना ज़्यादा फ़ोन पे इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके बॉडी के हार्मोन सारे यहाँ से वहाँ सारे चले जाते हैं। अब एक और चीज़ है, वो है ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन और सेल फोन का लिंकेज। ये बताता हूँ कैसे होता है। हम में से काफ़ी सारे लोग क्या होता है, सेल फोन्स पे एडिक्टेड होता है, मूवीज़ देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, सारी सीरीज़ फ़ोन पे देख ली। तो उससे क्या होता है, बिंजिंग करना बढ़ जाती है हमारी यार, मतलब आप कुछ भी खाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप स्नैकिंग करते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सैटरडे नाइट है या फ्राइडे नाइट है, लोगों को लगता है चल अब सैटरडे को लेट उठना, संडे को लेट उठना, पूरी रात हम फ़ोन पे मूवीज़ देखते हैं, साथ में बिंजिंग भी होती रहती है। जब बिंजिंग होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, जब स्नैकिंग होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो ये हमारा जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है, निगेट कर देता है। क्योंकि जब आप खाते रहोगे तो ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल भी स्पाइक नहीं हो सकता। तो इन अ वे स्नैकिंग, लेट नाइट स्नैकिंग और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें, ये आपकी जो एजिंग है उसको हल्की सी एक्सेलरेट करता है। नाउ अब देखो, ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़ है, ये इनको अवॉइड करना आजकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप काफ़ी टाइम तक विदाउट किसी बीमारी के रहें और आपका जो सारे हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर रहें, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। और उसमें से एक रूल आपको बता दूं जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है, वो ये है कि आप अपने सोने के पहले कम से कम जो उसके पिछले 2 घंटे स्क्रीन टाइम एकदम नील रखें।
स्क्रीन टाइम रखने का मतलब कि अपना फ़ोन देखें तक नहीं, राइट। और जो आपके आसपास घर वाले हैं, दोस्त हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होता है, हमारा मन अच्छा लगता है, वी फील गुड, थोड़े हंस बोल लोगे। और उल्टा से होता है जैसे अब हम थोड़े बाहर निकलते हैं, हंसते खेलते हैं, तो इससे जो चीज़ बहुत बढ़िया रहती है वो ये होती है कि हमारे हार्मोन जो अच्छे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और वो भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं। अब जरा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एक टिपिकल सैटरडे आपके लिए क्या है। अगर आप पूरा नेटफ्लिक्स देखते हैं पूरे सैटरडे के सैटरडे, पूरे संडे के संडे, तो एक चीज़ पे आप बहुत मिस आउट कर रहे हो कि बाहर निकलने पे। और बाहर निकलने पे आजकल जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जिसका विटामिन डी अप्रोप्रिएट है। वो क्यों है? क्योंकि हम अंदर रह रहे हैं। हम यार कहीं अंटार्कटिका या अलास्का में तो रहते नहीं है कि हमारा विटामिन डी कम होना चाहिए। हमारा विटामिन डी कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत अंदर बैठ रहे हैं। आपको लगता है जो सन है जिसने पूरी दुनिया चलाई है, ये डायरेक्ट सनराइज में बहुत हार्म करती हैं गाइस। हमें ये चीज़ मिल ही नहीं पा रही है जिससे पूरी जो दुनिया है वो चल रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो वीकेंड्स हैं वो आपके फ़ोन से दूर रहें। डोंट बिंज ऑन दीज सीरीज, किस टाइप की चीज़ें। यू मेक श्योर आपका दिन पूरा बाहर जाए ताकि यू गेट एडिक्वेट विटामिन डी, यू गेट गुड स्लीप। तो अगर आप ऐसी चीज़ होगी तो आपके जो हार्मोन्स होंगे वो सारे बहुत ही बढ़िया रहेंगे, एंड यू वुड हैव अ बॉडी विच इज़ फंक्शनिंग वेरी वेरी नाइसली, और आपकी एजिंग बहुत डिले हो जाएगी। सो गाइज, आई होप यू फाइंड दिस टिप्स हेल्पफुल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।